कांग्रेस के जनता दरबार में आज मंत्री राधाकृष्ण किशोर बिफर पड़े। दरअसल छोटी से छोटी समस्या को लेकर भी आम लोग कई किलोमीटर और कई दूसरे जिलों से रांची आए, जबकि अधिकारियों के स्तर पर त्वरित इसका समाधान हो सकता है। एक तरफ जनता का आवेदन, दूसरी तरफ मंत्री जी की अधिकारियों को फोन। कोई गांव में सड़क मांग रहा है तो कोई मैया योजना का पैसा नहीं आने पर शिकायत लेकर पहुंची है, तो कोई अपने क्षेत्र के लिए एक आदत ट्रांसफार्मर की मांग कर रहा है। इन छोटी छोटी समस्या से भी लोगों को हर दिन दो चार होना पड़ता है। महीनों और सालों तक दर दर भटकना पड़ता है, फिर भी समाधान नहीं होता। एक के बाद एक दूसरा आवेदन, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। आज इन्हीं सबको देखकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अधिकारियों को संवेदनशील होने की जरूरत है, नहीं तो सरकार के पास ऐसी ताकत है जिससे वो उन पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस की प्रारंभ से कार्य संस्कृति रही कि जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या फिर राज्य सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र में भी मंत्री हो, वो जनसंपर्क करते हैं और कार्यालय में एक दिन किसी न किसी एक मंत्री जनता को आमंत्रित करते हैं। मैं दरबार शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, हम जनसंपर्क करते हैं। लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं और एक बहैसियत मंत्री के रूप में मैं संबंधित विभाग के शीर्ष अधिकारी से बात करता हूं और प्रयास करता हूं कि त्वरित उसका निष्पादन हो जाए। आज भी मैंने वही किया है। ऑन द स्पॉट जो भी कार्रवाई करना है, आप ऑन द स्पॉट सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी करें। मैं निर्देश भी दे रहा हूं, आप देख भी रहे हैं, और लोगों ने पॉजिटिव जो निर्देश है, हमारा डायरेक्शन है, उसको बहुत ही पॉजिटिव ले रहे हैं। अभी तक मैंने जितने अधिकारियों से बात की है विभिन्न समस्याओं को लेकर, सभी लोगों ने कहा कि सर आप तुरंत व्हाट्सएप कर दें, मैं अभी से ही कार्रवाई करना प्रारंभ कर देता हूं। और संबंधित जो आवेदक हैं वो भी हमसे मिलने आते हैं। मैंने इतना ही नहीं कहा है कि आपको कार्रवाई कर लीजिए, हमने ये भी कहा है कि हमारे व्हाट्सएप से जो आपको व्हाट्सएप किया जा रहा है, आप एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आप हमको बताइए। यह बात तो यहाँ तक है, जैसा कि आप जानना चाह रहे थे पांडे जी कि अब तक कितना आया है। आज तो बहुत उम्मीद थी, लेकिन बरसात है, लोगों की उपस्थिति जो है सो लोगों की उपस्थिति, फिर भी इस बरसात में भी आज लगभग 25 की संख्या में आवेदन आए हैं और इसके पहले भी 20-22 की संख्या में आवेदन आए थे। उस पर कार्रवाई की गई और मुझको ऐसी जानकारी मिली है कि जो पिछली बार मैंने किया था जनसंपर्क अभियान प्रदेश कार्यालय में, उसमें लगभग 80% जो डायरेक्शन हमारा था वो पूरा हुआ है। और आज भी हमें भरोसा है, मैंने मांगा है एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो हमारा डायरेक्शन जा रहा है वो आप बताइएगा हमको। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना काम हुआ है, या फिर अगली बार जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं आज की बैठक में जो कुछ भी हमारा निर्देश हुआ है गवर्नमेंट की ओर से, उसका क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट हुआ है वो हम अगली बैठक में या जनसंपर्क के कार्यक्रम में बताएंगे। जनता दरबार में पूर्व विधायक के पुत्र भी पहुंचे और उन्होंने सीधा आरोप मिशनरी संस्थाओं पर चस्पा कर दिया। बिना उनके और उनके परिवार के सहमति के मिशनरियों ने जमीन अपने नाम करा लिए है, लेकिन ना तो इसकी सहमति उन्होंने कभी दी है और ना ही उनके पिता ने। फिर ये जमीन हड़पने का मामला कैसे हो रहा है? मेरा नाम विनोद खलखो, मैं चैनपुर गुमला से आया हूँ। मेरे पिताजी पूर्व विधायक थे और मेरा 1 एकड़ 3 डिसमिल को मिशनरी संस्था और 71 डिसमिल को बिना परमिशन का, बिना उपायुक्त, बिना डीसी का परमिशन का रजिस्टर 2 में ऐड कर लिया है। और मैं सोचता हूँ कि इस ज़मीन को बिना परमिशन का बिना परमिशन हुआ है, उस परमिशन नहीं हुआ है। मैं सर के पास आया हूँ, वित्त मंत्री के पास आया हूँ कि मेरा फरियाद सुने, मेरा समस्या सुने। तो आपके पिताजी तो पूर्व विधायक रहे हैं,
और क्या इस ज़मीन को उन्होंने मिशनरियों को दिया था? नहीं दिया था, परमिशन भी नहीं किया था, ना रजिस्ट्री किया था, ना दान पत्र दिया था, कुछ नहीं किया था। बस बिशप हाउस बुलाया गया था मेरे पिताजी को, और वो बोला कि पैसा दूंगा, दोनों पिताजी जिंदा थे, पैसे दूंगा। तो बिशप भी भाग गया और फादर भी भाग गया। दोबारा 1 हफ्ते के बाद बुलाया गया, फिर बिशप भाग गया, फिर फादर भी भाग गया, मुंह लटका करके आ गया घर, और पैसे भी नहीं मिला उनको। तो दोनों पिताजी गुस्से में आकर के बोले कि ना परमिशन करेंगे, ना रजिस्ट्री करेंगे, ना दान देंगे मिशनरी संस्था को। तो आप तो पहले भी आए थे? हाँ, पहले आया था, वो नहीं हुआ। वो दूसरा ज़मीन का था, वो बाज़ार मेरा ज़मीन में लगता है, 1 एकड़ 65 डिसमिल बाज़ार लगता है। उसका समस्या अभी तक 2 बार शिल्पी नेहातिरकी के पास आया, मगर समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। इनके अलावा कई लोग अपनी फरियाद लेकर आज यहाँ जनता दरबार पहुँचे थे। मेरा नाम है गोविंद कुमार पासवान, कहाँ से आए? पलामू जिला सतबरवा से। क्या है इशू आपका? ज़मीन का समस्या लेकर का है। क्या? मेरा ज़मीन में दूसरा कोई ज़बरदस्ती घर बना रहा है, ज़बरदस्ती करके। वो सतन प्रसाद, गोपी प्रसाद, अनिल प्रसाद, सुमन प्रसाद, कौशल कुमार, कुंदन कुमार जायसवाल। अच्छा, तो इसका आवेदन आप पहले दिए? आवेदन थाना में भी दिए थे, तो आवेदन वाला नहीं सुना, फाड़ के बिक दिया। CO पास दिए आवेदन, कोई सुनवाई नहीं हुआ। DC पास आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। SP पास आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। और थाना वाला भी ज़बरदस्ती मेरा ज़मीन पर पहुंच करके अगला पार्टी से घर बैठ कर बनवा रहा है, बॉन्ड दिलवा रहा है। कुमार सिंह हूँ, मैं झारखंड पान तंबाकू विक्रेता संघ के सचिव हूँ। क्या है समस्या? समस्या यही आया है कि अभी इरफान अंसारी जी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले क्या था कि स्कूल शैक्षणिक स्थान के बगल में 100 गज थी, अब 100 मीटर हो गई। उसमें भी हम लोग पालन किए। शैक्षणिक के 100 मीटर के अंदर कोई भी दुकान में, मतलब पान दुकान के अनुसार कुछ भी चीज़ का ना हो। लेकिन अब नया नियम आ गया कि क्लिनिक, जो भी सार्वजनिक स्थान हो, चाहे ऑफिस हो गया, सरकारी ऑफिस, मंदिर, जितना भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पे दुकान, मतलब वहाँ पे दुकान नहीं रहेगा। तब आए दिन मान लीजिए हमारे दुकान बहुत पुराना, 20 साल से हमारी दुकान है। एक दुकान से हम लोग कितनों भी कम तो 5 परिवार का पालन करता है। इस तरह झारखंड में कितने 4 लाख दुकानदार हैं, उसके आजीविका चलाने में बहुत ही मुश्किल हो रही है। पहले 200 रुपया फ़ाइन होती थी, अभी 1000 रुपया फ़ाइन कर दिया गया। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस विषय पे रखना है कि कम से कम कुछ भी लाए, हम लोग को सोच समझ के दुकानदार। जब सरकार बोल रही है कि गरीबों के साथ है, तो हम लोग को ध्यान रखा। हम लोग तो कोई उच्च श्रेणी का तो है नहीं। सरकार की जो 2023 का जो विज्ञापन है, एक ही विज्ञापन में 1 to 5 के लिए B.Ed की डिग्री मांगा गया, जबकि वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। और 2 वर्षीय B.Ed और 6 to 8 में B.Ed, 2 वर्षीय B.Ed नहीं मांग की गई है उसी वैकेंसी में, सेम वैकेंसी में। जबकि NCT का गाइडलाइन है कि 6 to 8 में B.Ed चाहिए और 1 to 5 में B.Ed का ज़रूरत नहीं है। DLED या कोई भी 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम से काम चल जाएगा, परंतु वहाँ पे B.Ed डाला हुआ है और यहाँ B.Ed डाला ही नहीं हुआ। हर सोमवार को कांग्रेस भवन में लगने वाली मंत्रियों की जनता दरबार से लोगों को फिलहाल उम्मीद तो काफी है, लेकिन अधिकारियों के पास आम जनता के पहुंचने वाले आवेदन का कोई मोल नहीं। मंत्री का फोन जाता है तो काम होता है, वरना आवेदन पड़ा रहता है। इस संस्कृति को भी बदलने की जरूरत है और जितना जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को लेकर सजग है, उतना अधिकारियों को भी सजग होने की जरूरत है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in